बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। परम लाइट कहाँ से मिलेगी? पावर हाउस से। तो पावर हाउस कौन है? वो जानो ज्ञान से। पावर हाउस है ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बिना कोई पावर दे नहीं सकता, न विश्व परिवर्तन कर सकता। समझ रहे हो ना सब? समझ में आ रहा है ना? विश्व परिवर्तन की प्रोसेस बता रहा हूँ। पूरे विश्व का परिवर्तन की प्रोसेस कैसे होगी, सारा विश्व परिवर्तन कैसे धीरे धीरे बदल जाए। फिर तो 2027 में तो पूरा दुनिया बदल जाएगी। फिर तो पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा। सब चारों ओर परम तत्व फैल जाएंगे। परम तत्व इतना फैलेंगे कि लोग न चाहते हुए नेगेटिव सोचना ही बंद हो जाए। जो नेगेटिव सोच वाले हैं, नेगेटिव सोच वाले भी नेगेटिव सोच ही नहीं पाएंगे। उनको एहसास होगा कि हम गलत हैं, हमने बहुत गलतियां की है, महापाप किया है। और जब महापाप किया है तो वो स्वीकार करेंगे, लोगों के सामने चिल्लाएंगे। बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। अभी बेहद के बच्चों को समय के हिसाब से वार्निंग दे रहा हूँ कि सभी बच्चों को अपना बेहद के लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। बेहद का लक्ष्य बहुत ऊंचा से ऊंचा होता है, ज्ञान और योग और सेवा और धारणा। क्योंकि अभी जो ये समय चल रहा है वो समय वापस तो आना नहीं है। समय हाथ से निकल गया, टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। इसलिए अभी जो बेहद का भाग्य बनाने का समय ये हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत कीमती है और एकदम समय बहुत समाप्ति की ओर समय जा रहा है। इसलिए बेहद के बच्चों को जो भाग्य बनाना है बना ले, ज्ञान योग सेवा धारणा। दूसरा है कि अपना लक्ष्य की ओर होना चाहिए, हमें दाएं बाएं नहीं देखना है। हम कांटों के जंगल में आए हैं तो कांटों के जंगल में तो कांटे चुभे हैं, ये ध्यान होना चाहिए। मुझे पहले से पता था कि कांटों के जंगल में आया हूँ तो कोई जानेगा नहीं। तो जो नहीं जानेंगे, ज्ञान से नहीं जानेंगे, वो बाकी सब नहीं, अज्ञान की बस कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। अगर कोई आज तक हमारे पास तो बड़े बड़े असुर आए हैं। मैंने पहले भी बोला है, बड़े बड़े असुर आए हैं। खुद महिषासुर आया था तो कह रहा मैं महिषासुर हूँ। तो फिर बाद में बड़े बड़े असुर क्या काम करते हैं? यहाँ यज्ञ विध्वंस करने का काम करते हैं, विध्वंस तोड़ते हैं। मगर उसी टाइम में ऐसा नहीं समझ में आ रहा था शुरू शुरू में 97 में। मगर बाद में तो पता लगा कि यज्ञ आते हैं, विध्वंस करते हैं, गालियाँ देते हैं, चिल्लाते हैं। तो अच्छा होता है, उसमें जो कमज़ोर आत्माएं हमारे पास जुड़ी होती हैं वो उसका सफाया होता है, छटनी होती है। यहाँ भी आज भी अगर कोई हमें गालियाँ दे रहा है तो अच्छी बात है, गालियाँ दे रहा है तो अच्छा है। कोई यहाँ भी कोई ऐसी ऐसी घुसी होगी तो छटनी हो जाएगी उसकी। तो छटनी करने का, हमारे यहाँ भी छटनी करने का काम बड़े बड़े असुर करते ही हैं, पहले से करते हैं। बहुत असर है, 97 से ये कार्य हो रहा है छटनी करने का। बहुत आया आत्माएं, बहुत चली गई। तो यहाँ कोई घुसी है, कोई ऐसी ऐसी आत्माएं बेहद के परिवार में, तो जरूर कोई ना कोई असुर हमें गालियाँ देकर उसकी छटनी कर देगा। तो अच्छा है ना, कोई ऐसी ऐसी आत्माएं यहाँ घुसी है तो उसको छटनी कौन करेगा? हमें तो निकालने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई असुर करेगा। तो जो गालियाँ देगा तो उसके पास भी, उसकी गालियाँ सुनने वाले भी 500,000 तो होते हैं। तो हो सकता है जो गालियाँ सुन रहे हैं उसमें भी 500,000 में कोई बेहद की आत्मा भी हो सकती हैं। तो 500,000 में बेहद की आत्मा हो, एक आध भी, एक भी, और नाम सुनते ही फटाफट यूट्यूब में आ जाए और ज्ञान सुनने लग जाए, तो कोई एकाध आत्मा की छटनी भी हो सकती है और एकाध आत्मा जुड़ भी सकती है। तो दोनों तरह कल्याण ही कल्याण है। हमारा तो कल्याण ही कल्याण है, हमारा तो अकल्याण कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि तो हमें तो पहले से ही पता है कि कांटों के जंगल में आए हैं तो कांटे चुभने ही चुभने हैं। इसलिए मगर अकल्याण में भी कल्याण है, हमारा तो अकल्याण नहीं होगा। क्योंकि कोई हमें गाली भी देता है तो भी छटनी हो रही है, या वहाँ से कोई उनको गाली दे के भी हमें प्रत्यक्ष कर रहा है। गाली देकर भी तो प्रत्यक्ष किया जा सकता है ना, कि गाली देकर अगर 500,000 सुन रहे तो इसमें एक भी निकल गया तो वो प्रत्यक्ष करने का काम किया ना उसने, और या छट्टी करने का काम किया। तो दोनों तरफ से हमें तो फायदा ही फायदा है, हमें खुश होना चाहिए। हाँ चलो अच्छा है, बहुत टाइम के बाद कोई छटनी करने वाला मिल गया।
1 साल 1.5 साल से कोई छटनी नहीं हो रही थी, तभी कोई छटनी कर रहा है। तो होता रहता है यहाँ, तो हमेशा होता रहता है। हमें खुश होना है, हर हाल में हमें खुश होना है कि जो हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। साइड सीन, हमें ये सब साइड सीन है, देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, वाणी से परे चले जाना है। अब तो जो होगा अच्छा होगा, ये सब साइड सीन समझ के हमें उसको ध्यान में नहीं लेना चाहिए। हमें अर्जुन की तरह जब लक्ष्य वेदन करना है, तो अर्जुन ने भी उसकी लक्ष्य जब वेदन किया तो केवल उसकी एक आँख ही दिखाई देती थी, वो पक्षी की, पूरा पक्षी भी नहीं दिखाई देता था। तो हमें यहाँ लक्ष्य वेदन करना है, आत्मस्वरूप ऑलमाइटी से पावर लेनी है, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के पावर लेकर आत्मस्वरूप बन के ऊपर जाना है, बेहद के विश्व में परिवर्तन करना है। अभी बेहद के विश्व को ज्ञान देने का काम फटाफट हो रहा है, यूट्यूब पर एडवर्टाइज करके ज्ञान दे रहे हैं हम। तो अभी अंतिम लक्ष्य है कि पूरी दुनिया में ज्ञान चला जाए, जो बेहद की आत्मा को ढूंढ निकाले, बेहद की परिवार को ढूंढ निकाले। तो बेहद की आत्माएं जल्दी जितनी भी आ जाएं, वो जल्दी से जल्दी, फिर अंत में नहीं आ पाएगी कहीं ना कहीं। हम तो ज्ञान से जरिए ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं एडवर्टाइज करके, अगर नहीं निकल पाएगी तो अंत में जब अंतिम समय में जब साक्षात्कार होगा तब वही सब खून के आंसू रहेंगे। क्योंकि अब तो थोड़ा सा भी समय है ज्ञान योग करने का, ज्ञान योग सेवा धारणा करने का, और अंतिम समय तो साक्षात्कार होगा, तो वो लास्ट सेकंड होगी, तो किसी को साक्षात्कार से क्या भाग्य बने, कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए वो सब खून के आंसू रहेंगे। ये समय आने वाला है, समय टीचर बना है और टीचर के हाथ में डंडा है, पहले भी बोल चुका हूँ। इसलिए हमें केवल लक्ष्य की ओर नजर जानी है। सभी बेहद की आत्माओं को केवल लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, आत्मस्वरूप और बेहद के ब्रह्मांड का लक्ष्य, बेहद के विश्व परिवर्तन का लक्ष्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। आत्मस्वरूप बन जाओगे तो परम शांति चारों ओर फैल जाएगी। तो परम शांति, तुम्हारे पास परम शांति है। जो जिनके पास, जिनकी बुद्धि में किसी के पास नेगेटिविटी है, पत्थर है, तो असुरों के पास पत्थर है, उसकी बुद्धि में पत्थर है, तो पत्थर फेंकेंगे, संकल्प भी पत्थर मारेंगे, गालियां देंगे। मगर हमें, हमारे पास, हमारी बुद्धि में तो परम शांति है, तो हम परम शांति देंगे ना। जो जिसके पास होगा वो देगा। इसलिए हमने बोला कोई पत्थर मारे तो उसको फूल दो, ये हमारा नियम है। क्योंकि वो जानता नहीं है, इसलिए सब पर रहम करना है, उसको परिवर्तन या मुक्ति, परिवर्तन तो होगा नहीं मगर मुक्ति देनी है। कृष्ण को भी 100 गालियां दी थी उसने, नाम भूल गया, वो बहुत बड़ा असुर था। तो कृष्ण भरी सभा में कृष्ण को गाली दी थी, अंत में 100 गाली पूरी हो गई। कृष्ण गालियां गिनता गया 1 2 3 100, सुदर्शन चक्र से गला काट दिया, मगर फिर उसका उद्धार हो गया। देखो वो असुर कौन था, शिव विष्णु का, विष्णुपुरी में रहने वाले शिव विष्णु का, बैकुंठ का द्वारपाल था। 2 द्वारपाल को श्राप मिला था कि तुम 3 जन्म धरती पर महाअसुर बनोगे और महाअसुर बन के फिर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो उसका उद्धार हो गया। तो उसका, कृष्ण को गाली तो लगी नहीं, मगर उसने सुदर्शन चक्र से गाली के बदले में शीट काट के भी उसको वापस वैकुंठ पे भेज दिया। तो हमें भी सबका उद्धार करना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है। जो गालियां से भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, कोई ज्ञान देकर भी 1000 को ज्ञान दिया मगर उसमें हिक निकल जाए तो वो ज्ञान से भी प्रत्यक्ष करता है, कोई गालियों से भी प्रत्यक्ष करता है। चार और प्रत्यक्ष तो होनी है। अंत में परम सत्य तो बाहर आना ही है। परम सत्य एक है। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम परम सत्य हैं, हम बेहद का परम सत्य है। बेहद के बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम बेहद के बच्चे हैं और बेहद का परम ज्ञान, और बेहद का परम ज्ञान ही सत्य है। बेहद का बाप निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे चले जाओ, बुद्धि उपराम रहे। याद वहाँ करना है जहाँ आप जाना है, आज की दुनिया को भूल जाओ। यही तो पुरुषार्थ है, नहीं ऐसे वैसे को भूल जाना, यही तो पुरुषार्थ है, सबको भूल जाना है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो।